नमस्कार भाइयों बहनों, मैं विशाल आपके चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू जो अभी हुआ है आपका हाल ही में यूजी वाले क्वेश्चन बायोलॉजी के सारे बायोलॉजी के। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवित जीवित जीविकों की कोशिका झिल्ली संरचना में लिपिड क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। वे एक अवरोध बनाते हैं जो कोशिका में प्रवेश और बाहर निकालने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसकी मैंने एक व्याख्या दी है आपको। कोशिका झिल्ली मुख्यतः जो हमारी फास्फोलिपिड से बनी होती है, यह चयनात्मक परागम्य होती है। कौन सी? चयनात्मक परागम्य होती है और कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यानी कोशिका में जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब नंबर 2 क्वेश्चन हमारा हो गया, कौन सा कार्य मुख्य रूप से मुडेला द्वारा नियंत्रित होता है। नंबर 2 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? सी, अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सा? अनैच्छिक क्रियाएं। इसमें मैंने आपको व्याख्या दी है, मुडेला श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। कौन कौन सा? मुडेला श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन सा? नंबर 3 क्वेश्चन, कौन सा अग्नाशय हार्मोन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाकर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। व्याख्या दी है मैंने आपको, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है, और हम अब जो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संधि कंधे और निम्नतम में पाई जाती है तथा सबसे अधिक गति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, बेल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से? बेल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कौन सी तुम्हारी संधि है कंधे की जो निम्नतम पाई जाती है तथा अधिकतम गति प्रदान करती है? कौन सी होगी वो आपकी? बेल एंड सॉकेट। ठीक है, सॉकेट जॉइंट हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बॉल एंड सॉकेट संधि सभी दिशाओं में गति करने की क्षमता देती है। कंधा और निम्नतम इसे प्रमुख उदाहरण है। इसके कंधा और निम्नतम क्या है? प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5, पेशी कंकाल तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है? आपका क्वेश्चन नंबर आ गया खोपड़ी। कौन सा आ गया? खोपड़ी। खोपड़ी मस्तिष्क को बाहरी चोट से सुरक्षित रखती है। यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है हमारे मस्तिष्क को बाहरी चोट से क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। कौन सा कोशिका विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आदि कर देता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि कोशिका का कौन सा विभाजन तुम्हारे गुणसूत्रों की संख्या आदि कर देता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है और अगणित कोशिकाएं बनाता है। यानी कि जो इसमें अधिसूत्री विभाजन में तुम्हारे गुण सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और अगणित कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, अब आगे तुम्हारी अंतरा अवस्था। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन से पहले डीएनए एक बार प्रतिलिपि में होता है जबकि क्रोमोटिन असंघनित रहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लाल सफेद फूल वाले मटर के पौधे के संरक्षण से F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल प्राप्त हुए। यह किस प्रकार की वंशगति है? ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? बी, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसकी व्याख्या दी मैंने, अपरिपूर्ण प्रभाविता में संकर सनातन का लक्षण दोनों जनकों के बीच होता है, जैसे लाल गुना सफेद बराबर गुलाबी। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8, मटर के पौधों में बना आकार किस जीन संयोजन से व्यक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, टी टी। किससे? टी टी से। बोनापन
अप्रभावी लक्षण है। कैसे? बौनापन अप्रभावी लक्षण है, इसलिए यह टीटी जोनोटाइप में व्यक्त होता है। ठीक है, अब आगे, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का उदाहरण है? तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, जल से शैवाल तक, शैवाल से मछलियों तक और मछलियों से पक्षियों तक डीडीटी की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, जैव आवर्धन में डीडीटी जैसे विषैले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब आ गया, आनुवांशिकी में जीन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? आनुवांशिकी में जीन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, देखो, जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें किसी विशेष प्रोटीन या लक्षण की जानकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए और आरएनए लंबे किस प्रकार के अणुओं की श्रृंखला से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका? बी, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स नामक इकाइयों से बने होते हैं। डीएनए और आरएनए किसे? न्यूक्लियोटाइड्स नामक इकाइयों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक सूचना का मुख्य वाहक कौन सा अणु है? अधिकांश जीवों में आनुवांशिक सूचना का मुख्य वाहक कौन सा अणु है? ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन हो गया? डीएनए। अधिकांश जीवों में आनुवांशिक जानकारी डीएनए में संग्रहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, मटर के पौधे की ऊंचाई जिसकी पहचान मेंडल ने की थी किस प्रकार का लक्षण है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी लक्षण। लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है जबकि बौना पौधा अप्रभावी लक्षण है। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन आंत में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। मलेरिया किस प्रकार के रोगजनक से होता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, मलेरिया प्रोटोप्लाज्मा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मादा एनोपुक्सिया मच्छर द्वारा फैलता है। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की नई कोशिका बनाने तथा क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करने का मुख्य पोषक तत्व है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए आंखों की रेटिना के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया एनामोटिबी हिस्टोलिका द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्या है? OMBE, ओमेबिटस एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा डायबिटीज का सामान्य लक्षण है? तो कौन सा हो गया? बार बार मूत्र त्याग। बार बार मूत्र त्याग, ऑप्शन डी। व्याख्या, मधुमेह के प्रमुख लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना और अधिक भूख लगना शामिल है। ठीक है, मधुमेह कैंसर और अवस्था किस प्रकार के रोग है? गैर संचारी रोग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो गया? गैर संचारी रोग। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसलिए इन्हें गैर संचारी नॉन कॉन्जुगल डिजीज कहा जाता है। भारत में मुख्य कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तंबाकू का सेवन, ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू का
सेवन। तंबाकू, गुटखा और पान मसालों का लगातार सेवन मुख कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। कौन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है? ऑप्शन नंबर डी थायमीन। ऑप्शन नंबर डी थायमीन। विटामिन बी1 जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। पौधे की विभोजक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए सैकरीय कोशिका विभाजन। क्या हो गया? सैकरीय कोशिका विभाजन। विभोजक ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है जिससे पौधों की वृद्धि होती है। ठीक है। पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णिक उत्तरदायित्व है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। कौन हो गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशेषित करके प्रकाश संरक्षण की प्रक्रिया में सहायता करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल मृदा उच्च जल सांद्रता से अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से मूल कोशिकाओं निम्न जल सांद्रता में प्रवेश करता है कहलाती है परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। व्याख्या। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक जल सांद्रता से कम जल सांद्रता की ओर जाता है। बाहर आइसोटोनिक शुद्ध गति बहुत कम। ठीक है। कम समान अधिक, कम समान अधिक, ये इसकी गति है। ठीक है। अब आ गया तंतुमय जड़ तंत्र मुख्यतः किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजी पत्री पौधे जैसे गेहूं, धान, मक्का में तंतुमय जड़ तंत्र पाया जाता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 27। परिस्थितिक अनुक्रमण में क्रमिक रूप से बदलने वाले समुदाय के पूरे अनुक्रम को क्या कहते हैं? क्रमिक। क्या कहते हैं? क्रमिक। व्याख्या। परिस्थितिक अनुक्रमिक के दौरान बनने वाले सभी समुदाय के क्रमों को सीरीज कहते हैं, क्रमक कहते हैं। प्रकृति की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी परितंत्र। ठीक है। परितंत्र में जीवधारी का उन पर्यावरण मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा जड़ तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मूसला जड़ तंत्र। कौन सी? मूसला जड़ तंत्र। द्विबीजी पौधे जैसे मटर, सरसों, आम में मुख्य जड़ से संकलाएं निकलती है जिसे मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। छोटी आंत का कौन सा भाग पित्ताशय से पित्त तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी। व्याख्या। ठीक है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जहां पित्त और अग्नाशय रस मिलते हैं तथा पाचन की मुख्य क्रिया शुरू होती है। ठीक है। मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल। क्या बनता है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का पाचन तंत्र अंत में अमीनो अम्ल में होता है जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में उपयोग होते हैं। अमाशय द्वारा सर्वत्र पेनिसिलिन एंजाइम मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का पाचन करता है? ऑप्शन नंबर सी किसका करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन अमाशय का प्रमुख एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है और प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। ठीक है। यह हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके।